हम ऐसों पे आएगा जो खड़े होकर के दहाड़ रहे हैं? इनका तो नाम हिट लिस्ट में है कि जैसे ही मौका मिलेगा ना तो सबसे पहले नंबर इनका लगेगा। बड़ा जोर से कर रहा था जय 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 जय। आजा लाइन। अधिकार न्याय छोड़िए, हमारे साथ आगे होने वाला क्या है उस पर देखिए। अगर इस लड़ाई को जीतना है तो हमें उन बदमाशों तक पहुंचना पड़ेगा। कांसीराम साहब कहते थे ना कि लाठी के ऊपर लाठी मारो, क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर लाठी मारना है साला हाथ पे मारो, जिस हाथ में लाठी है अपने आप छूट जाएगी। हम लोग लाठी पे लाठी मार रहे हैं, लाठी जिस हाथ में है उस हाथ को नहीं मार रहे। लाठी जिस हाथ में है उस हाथ को लाठी मारो, अपने आप लाठी छूट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमारे भाई खड़े हैं, ठीक है ना, सारे संवैधानिक पोस्ट पर हैं, संवैधानिक अधिकारों की वजह से यहाँ पर आए हैं। यहाँ के एसपी साहब हैं, हेड जो यहाँ के टाइगर जिनको कहा जाता है, जिले के मालिक। क्या एसपी साहब को पावर है कि वो इनको ऑर्डर दे दे कि जाओ लाठीचार्ज करो? नहीं है तो बताओ, नहीं है ना। एसपी साहब भी रिक्वेस्ट करेंगे कलेक्टर साहब से या फिर तैनात मजिस्ट्रेट से कि मुझे ऑर्डर दो, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? क्या निकाल लोगे इनसे? ठीक है, तुम बोलोगे मुर्दाबाद, ये कहेंगे नहीं, दोनों ठीक है ना। आदेश देने वाला कहाँ बैठा है? सुरक्षित, ठीक है, और वहां से तार जुड़े हुए ऊपर से क्या करना क्या नहीं करना। तो जो आदेश देने वाला है अगर आदेश ना दे तो क्या इनका डंडा चलेगा? नहीं, कभी नहीं चलेगा। और अभी अंदर से एक आदेश आ जाए कि सारा बॉस वापस ले लो, कोई खड़ा रहेगा यहाँ? नहीं रहेगा ना। फिर क्यों यार पीछे पड़े हुए इनके? या फिर हमें भी किसी ने सिखा दिया है कि डंडे पे डंडा मारते रहो, डंडे पे डंडा मारते रहो, खड़ा के बजते रहेंगे, खड़ा के बजते रहेंगे और न्याय होगा नहीं। हमें सबको सावधान होकर लड़ना होगा। अगर हमारे ये भाई, अरे इनके भी बच्चे हैं यार, ये भी वर्दी में ड्यूटी के समय रहते हैं, उसके बाद सामाजिक लोग हैं, ये भी समाज में जाते हैं, ये भी रिश्तेदारी में जाते हैं, ये भी सारी बातचीत करते हैं, सारा व्यवहार आपकी तरह ये भी करते हैं। लेकिन आदेश इनके ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि ना चाहते हुए भी अपने भाई के ऊपर डंडा चलाना पड़ता है। ना चाहते हुए भी अंदर से किसी की अंतरात्मा ये नहीं कहती है कि अला इनको डंडा मारो। हाँ, थोड़ा हम उकसा जरूर देते हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके, बाकी इनके मन में नहीं होता। लेकिन वहां से आदेश मिलता है, और वहां का आदेश किससे चलता है? जो चेयर यहाँ पर है उसके ऊपर आदेश किसका चलता है? जिसने उनको डिमांड करके लाया, और वो है राज्य सरकारों में पोस्टिंगें होती है एमएलए की डिजायर पर। राज्य सरकार के अंदर, ठीक है ना, डिजायर होती है एमएलए की, तब कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग होती है। तो एमएलए वहां बैठ करके इनको गाइड करता है, इतना कर, इतना ना कर, इतना कर, इतना ना कर, ठीक है। और हमारे सामने इनको खड़ा कर देते हैं, हम इनसे उलझ जाते हैं, हम सब कुछ इनको ही मान लेते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से अगर ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो उन शातिर बदमाशों के सामने टिक नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आते ही मेरे युवा साथियों से कहा था कि आपको कोई रणनीति बनानी पड़ेगी, कोई इस प्रकार की पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे उनकी पॉलिसी का जवाब दिया जा सके। मैंने आपके सामने 2-3 बातें रखी कि उन्होंने किस प्रकार से हॉस्पिटल को खरीद लिया और पोस्टमार्टम के लिए वहीं होगा, वहीं होगा, वहीं होगा। अरे तुम्हें क्या लेना देना वहां हो कि यहाँ हो? पोस्टमार्टम तो डॉक्टर करेंगे ना, और डॉक्टर की डिग्री राजस्थान वाले की भी उतनी होती है, गुजरात वाले की भी इतनी होती है। लेकिन जिद क्यों है? क्योंकि इनको मालूम है ये लोग जिद्दी हैं, ये अड़े रहेंगे, ये 2-3 दिन तक अड़े रहेंगे। 2-3 दिन तक जब ये अड़े रहेंगे तब तक बॉडी का सत्यानाश हो जाएगा। फिर पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आएगा, डॉक्टर लिख देंगे फेफड़े खराब थे। ऑलरेडी इंद्र कुमार के बारे में कहा गया ना
उसके कान में पहले से ही थी, तो मरा तो नहीं था जब पहले से थी तब, लेकिन बहाना मिल जाता है ना। इस प्रकार से साथियों, मैं आपको भी कह रहा हूं और लीड करने वाली युवा टीम से भी कह रहा हूं कि बड़ी सावधानी पूर्वक अगर हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो मेरा कहने का मतलब, मैं जो चाहता हूं ना वो आपको बता देता हूं। मैं कार्तिक भाई को न्याय दिलाना चाहता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इससे आगे कोई कार्तिक ना बने। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारा युवा, हमारे समाज का युवा फिर कोई इनका शिकार ना हो। ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए, और ऐसा बंदोबस्त तभी होगा जब हम हमारे असली दुश्मन को पहचान लेंगे। ये जाति का मामला है हमारे ऊपर, जातियों में उलझा करके हमारे को दुश्मन बनाया हुआ है। और अगर जाति खत्म होती है तो कौन खत्म होगा? वो कार्तिक के असली हत्यारे खत्म हो जाएंगे, कार्तिक के असली हत्यारे खत्म हो जाएंगे। वो ब्राह्मण और बनिए खत्म हो जाएंगे। वो ब्राह्मण बनिए खत्म ना हो, इसलिए आपको जातियों में उलझा देते हैं, जातियों में आप इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ऐसे करके हम सारे आ जाते हैं, तो फिर बिड़ा देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें लड़ाई लड़नी है साथियों, धैर्य पूर्वक लड़नी है। किसी भी प्रकार से, जैसा हमारे साथी ने कहा था, मारे डंडा कोई बात नहीं, हमारे भाई है ना, मारते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मारने दो, ठीक है। लेकिन आपको किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना। अरे इतनी सारी मार खा ली, थोड़ी और खा लेंगे, अपने भाई की खा रहे हैं ना यार, अपने भाई की मार खा रहे हैं, कोई बात नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये डंडा भी नहीं चलाएंगे, कभी नहीं चलाएंगे, अगर हमने अपना रवैया बदल दिया तो। और हमारा रवैया वो रहा तो भैया, एक बाप के दो बेटे होते हैं ना, वो भी लड़ जाते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो ये भी हमारे भाई हैं। इधर से लाठी चलेगी तो हमारा सिर फूटेगा, इधर से पत्थर चलेगा तो उनका सिर फूटेगा। इसलिए हमें सावधानी, वो मजबूर हैं, वो आदेश की पालना करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, लेकिन हम मजबूर नहीं हैं, हम मजबूर नहीं हैं। हम अपने संयम रख सकते हैं, हम अपने